Hello everybody, I am Shivam Chaturvedi and in this video we are going to discuss a new topic of economics that is मसाला बॉन्ड। अब ये जो टॉपिक है ये अक्सर अखबारों में आता रहता है, न्यूज़पेपर्स में। अभी कल ही इंडियन एक्सप्रेस में भी आया है और अभी तक क्योंकि इससे प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चंस नहीं बने हैं तो संभावना है कि आगे चलकर बन सकते हैं। सिंपल सा टर्म है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, 5 से 6 मिनट में इसको डिस्कस करके कॉन्सेप्ट इसका समझने का प्रयास करते हैं। तो यदि एक लाइन में हम समझें तो देखिए क्या लिखा है वहाँ पर, रुपीज़ डेनोमिनेटेड बॉन्ड्स। हाँ, रुपीज़ के बारे में, जिन बॉन्ड्स में रुपीज़ के द्वारा रुपीज़ का नाम लिखा हो या रुपीज़ में इशू होते हों उनको हम कहेंगे मसाला बॉन्ड। अब यही आएगा आपके प्रीलिम्स क्वेश्चंस में, क्या आएगा कि रुपीज़ डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स या मसाला बॉन्ड। उसके 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से एक रहेगा कि रुपीज़ डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स होते हैं। अब बॉन्ड्स क्या है, रुपीज़ डिनोमिनेटेड क्या है, अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसको देखने के लिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं कि बॉन्ड क्या है। मान लीजिए कि हम हैं शिवम, ठीक है। शिवम ने एक कंपनी खोली, शिवम फर्टिलाइजर करके, ठीक है। अब शिवम फर्टिलाइजर के पास चूंकि है पैसे की कमी, तो पैसे की कमी को पूरा करने के लिए उसने कहा कि हमको उधार दे दो। दोस्तों से कहा तो दोस्तों ने कहा कि हमको नहीं देना। तो उसने क्या किया कि मार्केट में एक कागज चलाया। ये कागज, उसमें लिखा था कि 1,000 रुपये लोन दे दो, 10% के इंटरेस्ट रेट पर हमसे वापस ले लेना। कब? 1 साल के अंतराल के बाद में, यानी कि फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर 1 ईयर। तो 1 साल के बाद 10% इंटरेस्ट रेट लगाकर 1,000 रुपये हैं जो, वो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 10,000 का 10%, यानी कि 1,100। ठीक, अब देखिए इसमें 10,000 का 10% कितना होगा? 100। तो 1,000 प्लस 100 इक्वल्स टू 1,100 रुपये। आप हमसे 1 साल बाद 1,100 रुपये ले लेना। तो इन्वेस्टर्स ने कहा ठीक है, अच्छी स्कीम है। तो उन्होंने हमें 1,000 रुपये दे दिए। अब 1 साल बाद इन्वेस्टर्स आएंगे, हमसे कहेंगे कि हमारे 1,100 रुपये दो, हमें देना पड़ेंगे। और जिस बाध्यता के कारण हमको वो पैसे देना पड़ेंगे, उसी बाध्यता को हम कहते हैं डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि बॉन्ड। अब देखिए बॉन्ड की डेफिनेशन क्या लिखी है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इन विच इन्वेस्टर, इन्वेस्टर वो जिसने ये बॉन्ड खरीदा, ये कागज का टुकड़ा खरीदा। किस चीज़ के लिए? अब ये इस बात की गारंटी दे रहा है कि शिवम फर्टिलाइजर वाले जो एंटिटी हैं, यानी कि जो हमारी कंपनी है, यानी कि जो मैं हूँ, वो 1 साल बाद 1,100 रुपये देंगे। कहाँ लिखा है? इस कागज के टुकड़े में लिखा है। अब ये कागज का टुकड़ा कहाँ से लेकर आएगा? हम इसे इस कागज में बना के दे दें क्या? नहीं, वो गवर्नमेंट की तरफ से बॉन्ड इशू होता है। कागज वाले जो बॉन्ड होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से इशू होते हैं। तो वही इस बात से उनको ये जो आश्वासन है वो गवर्नमेंट का स्टाम्प देता है, ठीक है। तो क्या है? इन विच इन्वेस्टर लोन्स मनी, यानी कि इन्वेस्टर मनी देता है, पैसे देता है, या तो किसी एंटिटी को, यानी कि शिवम फर्टिलाइजर को, कंपनी को, या फिर सीधे गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट भी पैसा ले सकती है बाजार से। कई जगह आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने ये बॉन्ड्स इशू किए हैं फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कुछ निश्चित समय के लिए। और फिक्स्ड रेट भी रख सकती है, फ्लोटिंग रेट भी रख सकती है। इंटरेस्ट रेट समय के अनुसार वो बदल भी सकता है, समय और परिस्थितियों के अनुसार। और दूसरी बात क्या, फिक्स्ड भी ले सकता है, जैसा कि इस केस में है 10%। ठीक, ये हो गया हमारा बॉन्ड। बॉन्ड समझ गए आप लोग? आई होप यू अंडरस्टैंड इट। उसके बाद हम चलते हैं कि अब हमें भारत से नहीं लेना लोन, अब हमें करना है डीलिंग कहाँ? ओवरसीज में, यानी कि विदेशों में। अब शिवम फर्टिलाइजर को क्या है कि अब पैसे चाहिए कहाँ से? इंग्लैंड से पैसे चाहिए हमको, अमेरिका से पैसे चाहिए, ठीक है। तो क्या करेगा अब ये कि ये अमेरिका से मान लो इसको पैसे चाहिए, तो अब डॉलर में डील करना पड़ेगा। अब जब डॉलर में डील करना पड़ेगा तो एक कंडीशन ये लिखी हुई है कि 2021 और 2022 दो कंडीशंस लिखी हुई हैं। 2021 में क्या था कि $1 की वैल्यू थी 50 रुपये भारतीय रुपयों में, और 2022 में कितनी हो गई? बढ़कर 100 रुपये। बढ़कर नहीं, एक्चुअली इट इज कॉल्ड डेप्रिशिएशन ऑफ इंडियन रुपीस, यानी कि इंडियन रुपीस का जो है वो डेप्रिशिएशन हो गया, उनकी वैल्यू जो है घट गई डॉलर की तुलना में। अब इससे क्या संबंध है मसाला बॉन्ड का? लेट्स कनेक्ट इट, देखते हैं। तो मान लो कि हमको शिवम फर्टिलाइजर को कितने चाहिए? 5,000 रुपये चाहिए अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए या कुछ डेवलपमेंट्स करने के लिए। तो 5,000 रुपये जब चाहिए उसको, तो 1 डॉलर की वैल्यू कितनी है? 50 रुपये। तो 5,000 रुपये कितने डॉलर चाहिए पड़ेंगे? 50 इंटू 100 डॉलर चाहिए पड़ेंगे। 50 गुणे 100 का जब हम करेंगे तो 5,000 आ जाएगा। हमको कितने चाहिए? 5,000। तो राइट नाउ वी आर रिक्वायर्ड विद $100। $100 चाहिए हमको 2021 में, ठीक है। अब जब अगले साल हम जाएंगे 2022 में,
तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, क्या है कंडीशन कि 10% का इंटरेस्ट रेट लगाकर हमको उसको लौटाना है 1 साल के बाद उतने ही रुपए या उतने ही डॉलर, आई एम सॉरी, उतने डॉलर जितने उसने दिए। कितने दिए? 100 डॉलर दिए। 1 साल बाद 10% बढ़ाएंगे, कितने हो जाएंगे? 100 का 10%, 10, तो 110 डॉलर हमें उसको लौटाने पड़ेंगे। अब 2022 में 110 डॉलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द डेप्रीशिएशन वैल्यू, यानी कि 1 डॉलर अब 100 रुपए का हो गया है। तो 100, अब मतलब 110 डॉलर हमें उसको लौटाने पड़ रहे हैं। तो 110 गुणे 100 जब हम इसमें कर देंगे, क्यों कर रहे हैं भैया 100? क्योंकि 1 डॉलर हमको लौटाना पड़ रहा है ना। 1 डॉलर टोटल लौटाना कितने हैं? 110 डॉलर। 1 डॉलर की कीमत कितनी है? 100 रुपए। तो 11,000, 1 2 3, 11,000 रुपए हमें इसको देने पड़ेंगे। वो जाकर अपने मतलब तब्दील कर लेगा, वहां जाकर कन्वर्ट कर लेगा। हम यहां से देंगे उसको। अभी किस में डील होगी? डॉलर्स में। हमें उसको 110 डॉलर देने हैं, इसलिए हमको यहाँ वहाँ से जोड़कर कितने? 11,000 रुपये लेना पड़ेंगे। फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 110 डॉलर में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेप्रिशिएटेड वैल्यू, और फिर वो उसको देना पड़ेंगे अमेरिका वाले को, इन्वेस्टर को। ये हो गया नॉर्मल कंडीशन। ऐसे में तो हमारी बैंड बच जाएगी कि ले कितने रहे हैं, चाहिए कितने हैं? 5,000, देना कितने हैं? चलो भैया तुम्हारी बात मान लेते हैं, 5,000 का 10% 500, यानी कि कितना? उस हिसाब से हमको 5500 ले लो हमसे। लेकिन तुम तो 11,000 मांग रहे हो। कहेंगे हम कहाँ मांग रहे हैं, आपने हमसे ऐसा बॉन्ड लिखा था ऐसा वैसा। हमने तो कुछ नहीं कहा, आपने बॉन्ड ऐसा इशू किया था, उसी बॉन्ड की भाषा के अनुसार ही हम आपसे पैसा मंगा रहे हैं। जिस पैसे की डेप्रिशिएटेड वैल्यू, यानी कि पैसा जो घट गया, 50 के 100 हो गए यहाँ पर, इस कारण से अब आपको 11,000 देने पड़ रहे हैं। तो हमारी क्या गलती है इसमें? सही बात है, गलती उनकी नहीं है। इसलिए गलती को सुधारने के लिए, बैंड ना बजे हमारा, इसलिए रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स आ गए, जिसको हम कहते हैं मसाला बॉन्ड्स फॉर ओवरसीज डीलिंग। यानी कि जब हमको विदेशों में लेन देन करना है या बॉन्ड इशू करना है, तो क्या करना है उसके लिए हमें कि अब उनसे रुपए की वैल्यू में लेन लेना है। जैसे मान लो 5,000 रुपये चाहिए हमको, ठीक। अब फिर से चलते हैं 2021 में, 5,000 चाहिए, 5,000 है। अब वो अमेरिका वाला आपको डॉलर में नहीं देगा, अब वो कन्वर्ट कराएगा इंडियन रुपीस में, ठीक है। अब वो जब इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कराएगा तो आपको कितने देगा? 1 डॉलर की वैल्यू 50 है, 5,000 चाहिए, तो 100 डॉलर चाहिए। 5,000 बटे 50 कितने? 100 डॉलर। यानी कि 1 डॉलर की वैल्यू जब 50 रुपए है, तो 5,000 रुपयों के लिए कितने चाहिए? 5,000 के लिए हमें चाहिए 100 डॉलर्स, ठीक है। अब जब 100 डॉलर्स चाहिए, तो 100 डॉलर्स वो पहले अपने यहाँ इशू कराएगा, पहले अपने यहाँ जाएगा किसी ऑफिस में, कहेगा कि भैया हमारे जो डॉलर्स हैं इनको कुछ गणित वणित लगाओ और 5,000 के बराबर इक्विवेलेंट करो इन्हें, ठीक है। तो 5,000 के इक्विवेलेंट करने में वहाँ का जो मैथमेटिशियन होगा, बहुत बड़ा गणितज्ञ होगा, जो वो कहेगा कि सर आप 100 डॉलर दे दो इसको, इंडिया वाले को, काम बन जाएगा आपका। तो ठीक है, 100 डॉलर दे दिए। अब अगले साल जब उसको 10% के बाद लौटाने की बात आई, तो फिर से रुपीज डेनोमिनेशन में हमें लौटाना पड़ेंगे। यानी कि हमने जब 5,000 मांगे, तो लौटाने हमें कितने हैं? 5500, ठीक है। और जब 5500 लौटाने हैं, तो 5500, अब 1 डॉलर की वैल्यू कितनी है 2022 में? 100 रुपए। अब हम अपने गणितज्ञ के पास जाएंगे, मैथमेटिशियन के पास, कहेंगे कि 5500 को डॉलर में तब्दील कर दो। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि उसको देकर कहते हैं कि हाँ ले जाओ तुम 5500 के, 5500 रुपए हमने तुम्हें दिए, 5500 ले जाओ तुम। अब वो फिर से अमेरिका वाला ले जाएगा 5500, फिर जाएगा अपने मैथमेटिशियन के पास, कहेगा कि अब इसका हमारा डॉलर दे दो भैया, कितने हो गए हो। तो इस 5500 का वो जो मैथमेटिशियन होगा, वो कहेगा कि आप हमसे 55 डॉलर ले जाओ, ठीक है। उसने कितने डॉलर दिए थे? 100 डॉलर। मिल कितने रहे उसे? 55 डॉलर। हुआ ऐसा क्यों? क्योंकि इस बार जो बॉन्ड इशू हुआ वो रुपीस में हुआ। उसमें लिखा था कि भारतीय रुपयों में डील की जाएगी, ना कि अमेरिकन डॉलर्स में। समझ गए आप? एक बार फिर से रिपीट में इसको देख लीजिएगा, यदि ना आया हो समझ में तो बाकी एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। क्या है कि थोड़ी सी मैथ है, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो। पहले हमको कितने चाहिए थे? 5,000 रुपये चाहिए, ठीक है। अब यहाँ हम इसको रब कर देते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, 5,000 रुपये चाहिए हमको 2021 में, जनरल कंडीशन में हम बात कर रहे हैं। 5,000 रुपये चाहिए, 5,000 में 1 डॉलर की वैल्यू है 50, ठीक है। तो 50 कितने डॉलर देगा वो हमें? 100 डॉलर देगा, ठीक है।
$100 दिए, अब अगले बार हमें डॉलर में ही लौटाना है, उसके कितने लौटाने पड़ेंगे, $110, क्योंकि ये 10% इंक्रीमेंट हो जाएगा। 100 का 10% कितना हुआ सर, 10 10 10 10 बचा 10, तो 100 + 10 बराबर $110। अब $110 है, $1 की कीमत कितनी है 2022 में, 100 रुपए है। 100 रुपए है तो $110 कितना हो जाएगा, 110 × 100 बराबर 1 2 3, 11,000 रुपए उसको लौटाने पड़ेंगे जब डील डॉलर में होगी। ठीक है, ऐसे में हमारा घाटा है, बैंड बच जाएगी। ठीक है, चलते हैं दूसरे केस पर, यानी कि मसाला बॉन्ड पर। मसाला बॉन्ड में फिर से हमको 2021 में 5,000 रुपए की जरूरत है। अमेरिका का जो इन्वेस्टर है वो गया अपने ऑफिस में किसी मैथ वाले के पास में, जैसे अब हम यहाँ पर कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके पास भी कैलकुलेटर था। उसने क्या कैलकुलेट किया कि इसको 5,000 रुपए चाहिए है, तो हम बता दो इसको कितने डॉलर में दे दें। ठीक है, तो 5,000 रुपए चाहिए है, 50 रुपए का $1 है। फिर से उसने ये किया, ठीक है, उसने कहा सर आप इसको $100 दे दो, इसके लिए 5,000 हो जाएगा। लेकिन डील किस में होगी, जब आप दोगे तो 5,000 रुपए लिख के जाएगा, आप जो दोगे उसमें 5,000 रुपए लिख कर जाएगा, आप जो इन्वेस्टमेंट खरीदोगे उसमें 5,000 रुपए लिखा रहेगा, इस बॉन्ड में 5,000 रुपए लिखा रहेगा, 5,000 रुपए लिखा रहेगा, 10% लिखा रहेगा, 1 वर्ष लिखा रहेगा। ठीक है, 1 ईयर लिखा रहेगा। समझे? अभी देखिए क्या होगा कि 5,000 रुपए लिख के गया, लेकिन उस व्यक्ति के, जो अमेरिका वाला आदमी है, उसके कितने रुपए लगे अभी, उसके लग गए अभी $100। ठीक है, दोबारा से जब आया वो 1 साल बाद उसके लेने का मौका आया, तो ये जो सर है हमारे, इसके हिसाब से, इंडिया वाले के हिसाब से, अब ये इसको क्या करना है, 5,000 का 10%, यानी कि 5,000 का 10% निकालो तो कितना हुआ, 500। तो 5,000 + 500 बराबर 5500, 5500। ठीक है, अब 5500 रुपए उसको देना है, ये दे देगा अमेरिका वाले को कि ये ले जाओ। अब अमेरिका वाले को नहीं पता कि इसने हमें घाटा लगा दिया है या नुकसान, तो देखो ये फिर से जाएगा अपने ऑफिस वाले के पास, जिसके पास है कैलकुलेटर, कहेगा कि ये 5500 को डॉलर में कन्वर्ट करके हमको दे दो। तो इसके पास अब 2022 में $1 की वैल्यू कितनी चल रही है, 100 रुपए। तो करेगा 100 से डिवाइड, दे देगा $55, कहेगा लो ऐस करो, हो गया ना, खेल खत्म, $55 मिल गए इसको। वैसे में हमारे साथ क्या हो रहा था कि हमको 5,000 मांग रहे हैं, साल 11,000 देने पड़ रहे हैं, ऐसा कौन सा इंटरेस्ट भैया, हमसे ना हो पाएगा। इसलिए मसाला बॉन्ड उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आया था। 2 एक्सेप्शन है, याद कर लीजिए कि ये जो है हमारा जो मसाला बॉन्ड है, इसको आरबीआई ईसीबी के अंतर्गत लेता है। ईसीबी क्या है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, यानी कि बाहर से ली गई उधारी। अब इसमें कुछ रेगुलेशन लगाता है आरबीआई, याद कर लीजिएगा कि FATF है एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ काम करता है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, काले को गोरा धन बनाना, सफेद धन बनाना काली धन को। ठीक है, तो FATF की ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में वो नेशन ना हो, मेक श्योर कि उन नेशन से आपको लोन नहीं लेना है, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो आपने पैसा लिया बाया मसाला बॉन्ड, इसको कभी भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करना है। ये 2 एक्सेप्शन है, याद रख लीजिएगा। दैट्स ऑल अबाउट मसाला बॉन्ड। आई होप आई मेड दिस टॉपिक क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।